जी हाँ, एक लंबे समय के बाद बड़ी खबर आई है। वो ये है कि यूक्रेन आए हैं इजराइल से हथियार। ज़ेलेंस्की ने खुद ये जानकारी दी है कि 2 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम 1 महीना पहले से ही इजराइल से यूक्रेन आ चुके हैं और 2 अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और इजराइल हमें देने वाला है। वो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अभी तक इजराइल में तैनात थे इजराइल की सुरक्षा के लिए। टोटल 4 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं यूक्रेन की जमीन पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की यूक्रेन रशिया वॉर अपडेट। ये अपडेट आपको मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मामला गड़बड़ हो गया है, भारी पड़ रहा है और एक बार फिर से गर्मा गया है। जहां ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन को हथियार ना देकर रशिया को समझाएंगे और इस जंग को खत्म करवाएंगे, अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब उल्टा गेम खेल रहा है और खुलकर यूक्रेन को हथियार भी दे रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है। Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць. Як? Місяць працює. 2 системи Петріот ми отримуємо восени. Давайте все. Більше про Петріоти я не буду казати. यूक्रेन किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन की राजधानी कीव ब्लैकआउट फेस करती है, यानी पूरी तरह से अगर यहां अंधेरा छा जाता है, बिजली गुल हो जाती है, तो यही हाल रशिया को भी देखना पड़ेगा और रूस के अंदर भी ब्लैकआउट होगा। यानी यूक्रेन के अगर बिजली पावर पर हमला करके, पावर हाउस पर हमला करके रशिया अंधेरा करेगा यूक्रेन में, तो सेम ऐसा यूक्रेन भी करेगा। ये खुली धमकी यूक्रेन की है। हज़रात, बहुत बड़ा मामला हो गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर मैं आपको यूक्रेन और रूस का अपडेट दे रहा हूं तो इसका मतलब मामला बड़ा है। दोस्तों, जर्मनी ने अपनी फौज को ऑर्डर दे दिया है कि कोई भी अगर रूस का ड्रोन आपको नजर आए तो आप मार कर गिरा दो। तो यानी इसका मतलब यह है कि जंग बढ़ चुकी है। रशिया के ड्रोन हकीकत में यूरोप के कई देशों में नजर आ रहे हैं। अब डेनमार्क में भी रूस के ड्रोन देखे गए, जिसके बाद तस्वीर यह सामने आई है कि डेनमार्क ने अपने रडार तैनात कर दिए हैं। कई देश अपने यहां डिफेंस सिस्टम और रडार तैनात कर रहे हैं। रशिया ने पूरी तरह से माहौल को गर्म कर दिया है। उधर रशिया को बड़ी कामयाबी मिली है, यूक्रेन को बड़ा झटका है। ईस्ट यूक्रेन के 3 गांव पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब सुनिए एक खतरनाक खबर। यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया का इलाका, जहां पर यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां रशिया ने लगभग साल भर से कब्जा किया हुआ है। अब मामला यह है कि वहां बिजली बिल्कुल बंद हो चुकी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली ही गायब है। अब जब रेडिएशन लीक होने का खतरा आ ही गया है, तो अब रूस यूक्रेन पर इल्जाम, यानी दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि रेडिएशन लीक होने की नौबत इनकी वजह से आई है। वो कह रहा है इनकी वजह से आई है, ये कह रहा है उनकी वजह से आई है। उधर ज़ेलेंस्की ने इल्जाम लगाया है कि व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया एक और यूरोपियन कंट्री पर हमला करने की तैयारी कर रही है। उधर यूक्रेन, जैसे मैंने कहा कि रशिया पर, मतलब रशिया कितना बड़ा और यूक्रेन कितना, लेकिन यूरोप के इतने हथियार हैं इसके पास और उसको चला वो इतने अच्छे से रहा है कि रूस को कड़ी टक्कर मिल रही है। यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। Вот так вот. БК детонировал, танку хана. Горит танк. Вот так вот. БК детонировал, танку хана. खबर ये आ रही है कि जो रशिया है वो चाइना को मैदान जंग की तमाम अपडेट्स दे रहा है, तमाम कहानियां शेयर कर रहा है कि हमारे यहाँ जंग के मैदान में ये हुआ, फ्रंट लाइन पर ये हुआ, एक स्टोरी में ऐसा हुआ, ताकि चीन की सेना समझ सके मैदान जंग में क्या होता है। ट्रेन होकर, थोड़ा आइडिया लगाकर अब ताइवान पर हमला चीन कर दे। हजरात, ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स जो होते हैं, इस बॉडी ने रूस और बेलारूस पर पहले से ही 3-4 साल पहले ही पाबंदी लगा दी थी, यही कहकर कि ये यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। आज उस पैरा ओलंपिक बॉडी ने रूस पर, बेलारूस पर जो पाबंदी लगाई थी हटा दी है, जिसके बाद रूस और बेलारूस अब मैच खेल सकते हैं। वहीं रशिया यूक्रेन के आम घरों पर और आम लोगों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के एक अपार्टमेंट पर रूस के खतरनाक हमले के बाद जो सिविलियंस अपार्टमेंट है, तबाही मच गई, जिसका सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं।
उधर हंगरी ने अमेरिका के मुंह में थूक दिया है। मोटा और बड़ा प्रेशर होने के बावजूद हंगरी ने साफ इनकार कर दिया है कि हम रूस से तेल लेते रहेंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे। रूस का हाल भी बुरा होने वाला है। खबर यह आ रही है कि अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को अलाउ नहीं किया था कि आप लॉन्ग रेंज के अमेरिका के हथियार इस्तेमाल करें रूस के खिलाफ, लेकिन ट्रंप तैयारी कर रहे हैं कि आजकल में वो यूक्रेन को परमिशन दे देंगे कि आप रूस के खिलाफ हमारे लंबी दूरी के हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जंग बढ़ने वाली है। वहीं रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के खैरसन के इलाके में रूस ने मचाई बड़ी तबाही, मंजर आपके सामने। उधर यूक्रेन अमेरिका से बात कर रहा है 76 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदने के लिए। 76 बिलियन की बात हो रही है, मिलियन की नहीं। तो जाहिर सी बात है इन जंगों से किसको फायदा होता है? सीधा अमेरिका को फायदा होता है, यह भी सबको समझना होगा। वहीं रशिया के विदेश मंत्री ने फिर से कंफर्म किया है कि हमारा कोई भी प्लान नहीं है कि हम नाटो पर हमला करें। С первого вопроса нам нечего скрывать. Мы никогда не атакуем гражданские объекты. Инциденты случаются, но мы никогда и не ведем прицельный огонь по ним, и мы никогда не направляем наши беспилотники или ракеты по государствам, которые расположены вот в Европе, и из членов Евросоюза. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बड़ा जेन्युइन सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अरब के अंदर हेब्रू इजरायली भाषा बैन नहीं है और इजराइल के अंदर पर्शियन यानी ईरानी भाषा बैन नहीं है, तो रशियन भाषा यूक्रेन में बैन क्यों की गई है? Arabic is not banned in Israel and Hebrew is not banned in Arab countries and Iran, but Russian is banned in Ukraine. साथ ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने धमकी भी दी है कि अगर वेस्टर्न देशों ने हमारे खिलाफ कोई एग्रेशन दिखाया तो हम इसका जवाब मुंह तोड़ देंगे। ब्रेकिंग न्यूज अभी आई है कि नॉर्वे के अंदर भी ड्रोन्स देखे गए हैं, विदेशी ड्रोन हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो किस देश के ड्रोन हैं। वहीं में दोस्तों तस्वीर आपके सामने, एस्टोनिया के अंदर भी एक ड्रोन मिला है, ड्रोन के पार्ट्स मिले हैं जो क्रैश हुआ है। तो यानी आसपास के लगभग तमाम देशों में रूस के ड्रोन देखे जा रहे हैं। उधर में दोस्तों रशिया यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमले कर रहा है। यूक्रेन में कई जगह खतरनाक धमाके नजर आए हैं। यूएन के अंदर भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने मांग करी है कि गाजा के अंदर और यूक्रेन के अंदर ये जंग यानी पूरी तरह से दोनों जंगें बंद होनी चाहिए, दुनिया में शांति और अमन लाना चाहिए। उधर अमेरिका को तड़पा रहा है रशिया, यहां तक कि भारत भी पीछे नहीं है। रशिया का अब आगे का प्लान यह है कि भारत को और भी अच्छे दामों में बड़ी क्वांटिटी में ज्यादा भारत को तेल देगा। नाटो के चीफ ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को अब और हम हथियार देने वाले हैं, जिसकी तैयारी हो रही है। Are the U.S. weapons going to the proper channels to get to the battlefield? Final thought, Mr. Secretary? Absolutely, and this is what happened mid-July when President Trump called me and he said, hey Mark, we will open the floodgates again of US weapons, both lethal and non-lethal, into Ukraine, but guess what? Allies will pay for it. And I said, you are totally right. Already $2 billion have been committed in packages for Ukraine. The other packages are now pending, so you will see a constant flow of American weapons into Ukraine, paid for by allies. And बैलिस्टिक कुछ देश हैं और जो रूस के बिल्कुल सटे हुए कुछ देश हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हमारे इलाकों में जब रूस के ड्रोन आ रहे हैं तो हमें उन्हें मार गिराना चाहिए। लेकिन जर्मनी और दूसरे बड़े देश मना कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम सीधे तौर से जंग में कूद जाएंगे। उधर रशिया को बड़ा झटका, रशिया के पोर्ट पर यूक्रेन का समुद्री ड्रोन जाकर टकरा गया। रूस के पोर्ट पर बड़ी तबाही।
Сейчас въебет, по-моему, блядь. Твою мать. Хуя себе, блядь. Вот это въебало. Отлично. Слава Богу, что там. Господи. Хер. Боженька. Боженька, целовай меня. उधर रशिया ने, तस्वीर देखिए, रशिया ने अपनी एयरफोर्स को लेटेस्ट Su-35 भारी मात्रा में सौंप दिए हैं। हजरात मोहतरम, अगली वीडियो आप देखिए। रशिया ने अपने वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हथियार का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ड्रोन को जमीन पर उतार लिया है। रूस ने लगाया है बड़ा इल्जाम नाटो की फौज पर। कहा है कि नाटो की फौज जो मोल्डोवा के करीब तैनात है, वो बहुत जल्द बहानों से मोल्डोवा पर कब्जा करने की तैयारी में है। इस्टोनिया ने रूस का डर देखा और वो तैयार हो गया अपने मुल्क इस्टोनिया के अंदर ब्रिटेन के फाइटर जेट तैनात करने के लिए। हजरात मोहतरम, यूक्रेन और रूस की जंग के भी हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अब हर दिन कुछ खतरनाक खबरें आ रही हैं, कुछ खबरें बढ़कर आ रही हैं। फिलहाल के इस वॉर अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।